गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबको। कैसे हैं आप सारे लोग? होपफुली आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। अ, इसमें एक सिस्टम था कि जो होस्ट है वही अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, जो होस्ट है वही अ, बोल सकता है। तो मैं म्यूट था और मैं नहीं बोल पा रहा था। मैं फोन ही करने वाला था, तो सर ने जब तक मुझे होस्ट बना दिया। ओके, नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आप सारे लोग आ गए हैं। अभी भी मेरे पास फोन आ रहे हैं। मैंने फोन को साइलेंट किया है। साइलेंट करके मैंने आप सबको मेरा फोटो दिखाई दे रहा है? क्या आपको मेरा फोटो दिखाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है? क्या आपको मेरा स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रहा है? देन चलिए शुरू करते हैं। एक चीज चीज कही जाती है कि किसी चीज को अचीव करने के लिए एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है। यस, आप एग्री करते हैं इस चीज से? और किसी भी चीज की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास में उसका मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। यानी आपको मेजर करना आना चाहिए। हम में से हर कोई लाइफ में कुछ चीजों को अचीव करना चाहता है। जैसे जैसे जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग कुछ मार्क्स अचीव करना चाहते थे। अगर कोई हाउसवाइफ है, उसके भी खुद के कुछ गोल्स होते हैं। कोई एंटरप्रेन्योर है, उसका कोई गोल होता है। कोई स्टार्टअप चला रहा है, उसका कोई गोल होता है। यानी हम हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें अचीव करना है, जहां तक हमको पहुंचना है। और उस वहां तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी होती है एक चीज, यानी मेजरमेंट। हमें उसको मेजर करना आना चाहिए। अब ये मेजरमेंट के बारे में कैसे पता चलेगा, किस तरीके से? तो देखिए, बोलने को शब्द बहुत छोटा है। कोई ऐसा जिसको वेट लूज करना है, वो रोज सुबह जॉगिंग कर रहा है। उसे ये पता होना चाहिए मुझे कितना वेट लूज करना है। उसे ये पता होना चाहिए कि मुझे कितनी जॉगिंग करनी पड़ेगी, यानी कितनी कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी। उसे कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स पता होनी चाहिए, या छोटे कैलकुलेशंस पता होने चाहिए। किसी को अपना हैंडराइटिंग अच्छा करना है, तो उसको मेजरमेंट पता होना चाहिए कि हैंडराइटिंग अच्छा मुझे किस तरीके से करना है। मेरा हैंडराइटिंग किस तरीके से गलत है। मैं रनिंग में लिखता हूं, या मैं गैप दे के लिखता हूं, मैं छोटे बड़े लिखता हूं। एकदम इसी तरीके से आपके पास में ये मेजरमेंट भी होना बहुत जरूरी है कि आपको, यानी आपको खुद को, कि कहां तक खुद को इंप्रूव करना है। मैं अगर एग्जैक्ट टर्म को यूज करूं, तो वो टर्म है इंप्रूवमेंट, जिसके लिए आपको जरूरत है मेजरमेंट की। हम लोग डेली लाइफ में एक चीज की बात करते हैं कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे सक्सेस होना है। आप अगर आपके जो गली में या आपके शहर में जो आइसक्रीम सेलर है, जो एक उस बॉक्स के अंदर आइसक्रीम सेल कर रहा है, आप उससे भी पूछेंगे लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, क्या लगता है क्या बोलेगा वो? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह दे कि मुझे सक्सेस नहीं होना? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो भी ये बोलते हैं कि उनको सक्सेस होना है, वो सारे लोग सक्सेस हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलना और कर जाना, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आता है। आपको पहुंचना है, ठीक है? अब बोलो बिल्कुल पहुंचना है, बिल्कुल पहुंचना है। अब अगला सवाल, आपको पहुंचना कहां है? मैं आपको बोलूं दिल्ली पहुंचना है, 15 मिनट में पहुंचिए। अगर आप उस जगह से 15 मिनट की दूरी में रहते हैं, तो आप 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। अन्यथा आपको ये पता होना चाहिए कि सर नहीं, मेरे यहां से 5 घंटे का रास्ता है। मेरे मेरे यहां से सर 400 किलोमीटर है, तो मुझे कम से कम भी 7-8 घंटे लगेंगे। मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट पता नहीं होता। मेजरमेंट कैसे पता होगा? किस तरीके से आप मेजरमेंट निकाल सकते हैं कि आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना होगा? कहां तक पहुंचना है, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन की जरूरत है, कितनी ट्रेनिंग्स की जरूरत है, आपको कितनी बुक्स रीड करने की जरूरत है, और आपको किस तरीके से खुद की ग्रूमिंग करने की जरूरत है। ये सारी चीजें मिलकर बनता है मेजरमेंट।
मैंने कल या परसों मैंने एक वीडियो डाला था ग्रुप के अंदर में, कोर इन्फिनिटी जो हमारा कोर ग्रुप है उसमें एक वीडियो डाला था कि मेरे पास में बहुत सारे फोन आए, बोला सर जुलाई से ज्यादा अच्छा मुझे अगस्त करना है। बहुत सारे लोगों ने जून से ज्यादा अच्छा जुलाई में किया, तो डेफिनेटली वो जुलाई से ज्यादा अच्छा अगस्त में कर सकते हैं, लेकिन जुलाई से ज्यादा अच्छा अगस्त में करना है तो उनके पास ये पता होना चाहिए कि उन्होंने जुलाई में कितने हावर वर्क किया, उन्होंने कितने प्लान दिखाए, उनकी टीम में कितने प्लान दिखाए गए, उनकी टीम में कितनी कंसिस्टेंसी हुई, किस तारीख तक कितनी कंसिस्टेंसी कर ली गई थी, और उनका गोल जो टारगेट उन्होंने बनाया है उसको वो कैसे अचीव करेंगे। देखिए, टारगेट लिखना और उसको पूरा करना, इन दोनों के बीच का जो फासला है ये मेजरमेंट। ये मंथ अगस्त का स्टार्ट हुआ, मेरे पास फोन आया, बोला सर बहुत बड़ा करना है, अच्छा काम करेंगे। जितने फोन आए, क्या लगता है सारे एक जितना ही बड़ा कर जाएंगे? हर कोई बराबर परसेंटेज में ग्रोथ लेगा? किसी का ग्रोथ का परसेंटेज बड़ा होगा, किसी का ग्रोथ का परसेंटेज छोटा होगा। कईयों को ग्रोथ तो लेनी थी, लेकिन वो किस तरीके की ग्रोथ की बात कर रहे हैं उनको खुद को बताने। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे 1 लाख बीवी मैचिंग करना है। क्या लगता है 1 लाख बीवी मैच नहीं होता? किसी ने नहीं किया है, या कोई नहीं करेगा, या कोई नहीं कर रहा है? एग्जैक्टली कर रहा है, किया है, आप जानते भी हैं बहुत सारे लोगों ने किया। 1 लाख बीवी मैच करना है। अब 1 लाख बीवी मैच करने के लिए किस तरीके का मेजरमेंट उसके पास में होना चाहिए, यानी पर डे वो कितनी सेल्स को क्रैक करेगी उसकी टीम। क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? सही बात है ये, क्योंकि मेरे पास एक मैसेज आया है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्लियर है सर? ओके। जिसको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आए उसके लिए मैं एक छोटा सा सजेशन दूंगा। कई बार आपका इंटरनेट वीक होता है, तो जब आपका इंटरनेट वीक होता है आप अपने वीडियो को क्लोज कर लीजिए, तो आपका डेटा प्रॉपरली यूज होगा मेरी वॉइस को आप तक ट्रांसफर करने के लिए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये प्रॉपर होगा जब आपका डेटा उतना यूज हो जितना आपके पास में। तो आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, आपको मेरा आवाज बहुत क्लियरली आएगा। ओके डन। अब आपको मेरा वॉइस क्लियर आने लग जाएगा। तो हमें कितना करना है, कैसे करना है, और कब तक हम उसको अचीव कर जाएंगे। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि सर मैंने कमिटमेंट दिया, मुझे उसको करना है, कैसे भी करके करना है, किसी भी तरीके से करना है। मैं बोलूं किसी भी तरीके से किया जा सकता है, कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हर 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 बड़ा किसी ना किसी दिन छोटा था। और ऐसा ऐसा कहा जाता है कि जब शतरंज के अंदर में प्यादा सही घर में बैठ जाए मेरे दोस्त, तो वो पूरी की पूरी पारी को बदल के रख देता है, पूरी की पूरी बाजी बदल देता है। तो कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसकी तैयारी अच्छी है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूं, नोट कीजिएगा अच्छे से, प्रॉपरली। ये मंथ आपको बड़ा बनाना है, सिस्टमेटिकली किस तरीके से बड़ा बनेगा आप उसको नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला पॉइंट, आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप कहेंगे। पहला पॉइंट, आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप कहेंगे, आपकी टीम वो करेगी जो आप करेंगे। इसका मतलब हम लोग शीशे के घर में रहते हैं, आपने आपका कंसिस्टेंसी नहीं किया और आप टीम को बोल रहे हैं कंसिस्टेंसी करना है। शुरुआत तो आपको करनी होगी, शुरुआत कीजिए, पहले आपका बिल बनाइए, डालिए उसको, और देन फिर आपकी टीम को भी करवाइए। जैसे आपने देखा बचपन के अंदर में, जब आपके घर में जो बड़े होते थे, आपके चाचा जी, आपके पिताजी, कोई भी, आपके दादाजी, वो जब जैसे ही खुद नहा के आ जाते थे, स्नान करके आ जाते थे, उसके बाद में वो सबका नंबर लगा देते थे कि चलो एक एक करके जाओ, फटाफट नहा लो, फटाफट नहा लो, चाहे सर्दी हो या गर्मी। ध्यान है आपको? जैसे ही वो अपना खाना कंप्लीट कर लेते थे, तो अब उनका ड्यूटी क्या लगता था उनको, कि अब मुझे सबको फटाफट खाना खाओ, लेट मत करो, चलो फटाफट। याद आ रहा है आपको?
ये हमारी टेंडेंसी में होता है, ये हमारे नेचर में होता है। जब तक हम नहीं करते, हम उसको नेचुरली प्रमोट नहीं करते। जो हम नहीं कर पा रहे, हम किसी और से नहीं करवा पा रहे, सिंपल सा। जब हम करने लग जाते हैं, हम किसी और से करवाने लग जाते हैं, और ये बनता है साइनर्जी। और जब तक आपकी टीम में सिनर्जी क्रिएट नहीं होगी, तब तक आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा पूरा का पूरा एक टीम वर्क को बनाना। पॉइंट नंबर 1, आपकी टीम वो नहीं करती जो आप कहते हैं, वो करती है जो आप करते हैं। आपको वो फील्ड में देखेगी, वो फील्ड में जाएगी। आपको वो प्लान दिखाते हुए देखेगी, वो प्लान दिखाएगी। आपको वो प्रॉपर ड्रेस कोड में अच्छे से तैयार हुए हुए देखेगी, वो आपको फॉलो करेगी, आपकी तरह करेगी। और अगर आप नहीं करेंगे, तो कई बार मैंने ये भी देखा है कि आपकी टीम आपको फॉलो करना बंद कर देती है। आपको आपकी टीम से कतई वो करवाने की कोशिश नहीं करनी है जो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कितना भी उसको उलझा कर किसी तरीके से झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी में वो चीज वैसी नहीं निकल पाएगी कि वो अगले को हिट कर जाए। रूल नंबर 2, आपको अकाउंटिंग करनी है अपने डेली रूटीन की। सबसे पहले हम लोग सारे लोग चाहते हैं कि मेरे पास में मेरा पूरा टीम का एक डेटा हो, मैं उनसे अच्छा सा वर्क करवाऊं, पर हर हर शाम को मेरे पास में कितना बीवी अपडेट हुआ है, इतना मुझे पहुंचना है, ओके मैं कैलकुलेट। तो इसके लिए क्या करना है आपको? आप बोलते हैं किसी कंप्यूटर में कोई भी डेटा तब रन करेगा जब उस डेटा का सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर के अंदर में हो। जैसे आपके मोबाइल में अगर मैं जूम की एप्लीकेशन डिलीट कर दूं, तो इस जूम को कैसे लॉग इन करेंगे आप? ये जो जूम है, इसमें आप कैसे इसमें ज्वाइन करेंगे? आप समझ रहे हैं? सिंपल सा। आप उसको डायरेक्टली ऑनलाइन जाकर गूगल के थ्रू वैसे करके भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अगर मैं वहां से भी आपको नहीं ज्वाइन करेंगे, तो मैं बोलूँ नहीं, आपको जूम यूज नहीं करना है और फिर भी जूम पे आना है। यानी जब तक उसका आपके पास में प्रॉपर एक एक सॉफ्टवेयर नहीं हो या एक प्लेटफॉर्म नहीं हो, उसके ऊपर में किसी भी तरीके का कुछ भी रन नहीं कर सकता। okay. अब मेरा एक सवाल आप सारे लोगों से, आप अपने आप जवाब दीजिएगा, बोलिएगा, मुझे सुनाई नहीं देगा। आप टाइप कर सकते हैं और आप बोल भी सकते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं मेरे तक पहुंच जाएगी मेरे दोस्त। 2 ट्रेन, एक ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, और दूसरी ट्रेन जिसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की। इन दोनों ट्रेन को 300 किलोमीटर का फासला तय करना है। कौन सी ट्रेन पहले कर जाएगी? कौन सी ट्रेन उन 300 किलोमीटर के पे पहले पहुंच जाएगी? एक 50 वाली, एक 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। एक की 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, एक की 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए क्यों बोल रहे हैं आप। हाँ, वो ट्रेन सबसे पहले फासला तय कर जाएगी जो पटरियों के ऊपर खड़ी है। यानी वो इंजन सबसे पहले फासला तय करेगा जो अपनी पटरियों पर है। समझ रहे हैं? वो ट्रैक, वो पटरी, वो है आपका डेली ऑडिटिंग, जो कि मेरा पॉइंट नंबर 2 है। अगर आप खुद को डेली ऑडिट नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। जहां आपका तीर लगता है आप वहां जाके गोला बना देंगे और बोलेंगे यहीं तो मारना था, यहीं तो इसका निशाना लगना था, और मैंने लगा दिया। जबकि वास्तविकता में तो ये सच नहीं है मेरे दोस्त। सच्चाई तो ये है कि आपने तुक्का मारा और तुक्का लग गया। 2 लाइन उसके अंदर में बहुत कुछ छुपा हुआ है कि आप योग से बड़े बने हैं या योग्यता से। अगर आप योग से यानी संजोग से बड़े बने तो इसका मतलब आपका तुक्का लगा होगा, लेकिन अगर आप योग्यता से बड़े बने हैं तो इसका मतलब आपके पास उसका फॉर्मूला होगा।
फॉर्मूला नंबर 2, आपको डेली ऑडिट करना है। ऑडिट कैसे करना है? ऑडिट का मतलब समझ गए, अकाउंटिंग का मतलब समझ गए। आप इतना समझिए कि आपके पास में कुछ रुपया है, आपने उसको कहां खर्च किया, किसको दिया, कैसे दिया, ये आपके पास में है ही नहीं। तो क्या लगता है आप एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाएंगे? पैसा खर्च कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो नहीं, आपके पास लिखा तो होना चाहिए, आपके पास उसका प्रॉपर अकाउंटिंग तो होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो कभी भी क्या आप एक ठीक ठाक सा पैसा जोड़ पाएंगे? नहीं। आप आपसे कोई पूछेगा आपके पास में कितना पैसा है बॉस, कितना जमा है, आप बोलेगे यार पता नहीं, मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया। बोलेगा है भी कि नहीं है, तो ये भी मुझे पता नहीं। पैसा बचता है कि नहीं बचता है, यार ये भी मुझे पता नहीं। पैसा बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, यार ये भी मुझे पता नहीं। इसका मतलब आपके पास अकाउंटिंग नहीं। अगर ऐसा ही सीनेरियो आपका अभी है इस बिजनेस के अंदर में, तो इसका मतलब आपके पास अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग आपकी खुद की, आपके सेल्फ डिसिप्लिन की, आप अपने दिन में कितने घंटों का सदुपयोग करते हैं, कितने समय का सदुपयोग करते हैं, कितनी घड़ी का सदुपयोग करते हैं, और उस घड़ी को किस तरीके से खुद के फायदे में इस्तेमाल करते हैं। आप सुबह उठे, उठने के बाद आपको क्या क्या करना है, आप कैसे तय करते हैं? नहाए, नाश्ता किया, नहाए, बैग उठाया, फील्ड में निकल गए, जो मिला उसे प्लान दिया, ऐसे? या फिर उससे एक दिन पहले आपने सोने से पहले ये लिस्ट बनाई कि कल मुझे क्या क्या करना है। जैसे कल मुझे क्या क्या करना है ये मुझे आज रात को सोने से पहले पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर तुक्का है। तुक्का लग भी सकता है, लेकिन बहुत सारा चांस है कि तुक्का चूक जाएगा। तुक्का चूक गया तो उसका दोष किसको दोगे मेरे दोस्त? सीनियर को, अपलाइन को, किसको? या खुद को? कि खुद ने अकाउंटिंग नहीं किया, आपको नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं है, आज से आपको पता है, आपको करना शुरू करना है। पूरे दिन का एक्टिविटी आपको एक दिन पहले पता होना चाहिए कि कल मुझे क्या 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 करना है। उसके बाद में आपको पूरे दिन काम करना है। आपके पास में ये पता होना चाहिए कि पिछले 10 तारीख तक आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना था, पिछली 20 तारीख तक आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना था, और क्लोजिंग पे आपने कितना किया। और इस 10 तारीख और 20 तारीख को आपको उसको अपने बिजनेस वॉल्यूम से मैच करना है। ठीक। दिन आगे से आगे बढ़ता गया, अब आया रात का टाइम। रात को जब आप सोने जाते हैं, आपको सोने से 15 मिनट पहले अपनी डायरी और पेपर पेन के साथ में टाइम बिताना है। आपको सबसे पहले कल क्या क्या करना है वो लिखना है। दूसरा, आज क्या क्या किया, आप क्या आज के आपके काम से सेटिस्फाइड हैं, आपको मेंशन करना है यस और नो। आपने जितने इंप्रूवमेंट और जितने काम के लिए बात की थी उनमें से कितने को आज इंप्रूव कर गए और कितना काम आज आपने कंप्लीट कर लिया। आप अपने आप को कितना परसेंट इंप्रूवमेंट मानते हैं कल के मुकाबले, या कितना परसेंट आपने कम काम किया कल के मुकाबले, जो इंप्रूवमेंट आपको करना चाहिए था। लाइफ इज ऑल अबाउट इंप्रूविंग योरसेल्फ। अगर आप इससे मिस कर जाएंगे, आप खुद को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, तो इसका सिंपल सा अर्थ आपने मेजर नहीं किया। आपको ऑडिट करना होगा खुद के डिसिप्लिन को, आपको ऑडिट करना पड़ेगा खुद के काम को। ओके, पॉइंट नंबर 3, हम लोग हमारे डेटा और इंफॉर्मेशन के अंतर्गत रहते हैं और अंतर्गत बात करते हैं। हमारे पास में जिस चीज की डेटा और इंफॉर्मेशन नहीं है, हम उसके बारे में बात कर कर भी समय व्यर्थ करते हैं। तो जब हम लोग किसी चीज का प्रॉपर डेटा और इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो इसका मतलब हम उसको प्रॉपरली किसी के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कई बार कुछ ऐसे फॉन्ट होते हैं जिसको हम लोग कंप्यूटर्स में ओपन करते हैं, तो वो फॉन्ट हमें प्रॉपरली दिखते नहीं है। इसका मतलब उसका डेटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास में नहीं है।
कुछ भाषा आप सुनते हैं, जैसे आप अगर अभी कोई आपके सामने मैक्सिकन बोलेगा या मलेशियन बोलेगा या थाई लैंग्वेज बोलेगा या अरबिक बोलेगा या कोई इंडियन रीजनल लैंग्वेज बोलेगा, आप उसको नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भाषा है ही नहीं या वो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज ही नहीं है। लोग कम्युनिकेशन करते हैं उससे, आप क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि आपके पास में डेटा और इंफॉर्मेशन नहीं है। आपका लीडर जब आपके साथ में इन होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस लेवल पर उसको ये डेटा और इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है आपको, और कब 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 डिलीवर करनी है। आपको उसका डेटा बेसिस बढ़ाना होगा, उसके इंफॉर्मेशन बढ़ाने होंगे, उसको कुछ अच्छी बुक सजेस्ट करनी पड़ेगी, और बुक सजेस्ट करने के लिए मेरे दोस्त सबसे पहले आपको बुक पढ़नी होगी, आपको किताब पढ़नी होगी, आपको डेटा और इंफॉर्मेशन लेना होगा। अगर आप अपने आप पर समय नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे, तो आप पर और कौन ध्यान देगा? इस दुनिया में आपके लिए सबसे ज्यादा सीरियस कौन हो सकता है? आपकी मम्मी, आपके पापा? नहीं, आप खुद। अब इस सिक्के का दूसरा पहलू बताऊं, इस दुनिया में आपको लेकर सबसे ज्यादा लापरवाही कौन करता है? आप खुद। अगर आप सक्सेस हुए तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट खुद में किसने किया? आपने खुद ने। अगर आप कहीं पे लूज कर गए तो इसका मतलब कहीं पे चूक किसने किया? किसने? क्या होता है, आदमी सक्सेस का क्रेडिट खुद लेता है। मेरा इंटरनेट शायद थोड़ा सा वीक हो रहा है, मैं एक काम करता हूं, मैं मेरे कैमरे को बंद करता हूं ताकि मेरा वॉइस आपको क्लियर आएगा। ओके, डन। मेरे दोस्त, इस जीवन के अंदर में मैं ऐसे हजारों लोगों से मिला हूं जो अपनी सक्सेस का क्रेडिट खुद को देते हैं, और अपनी अनसक्सेसफुल का क्रेडिट, यानी अपने अनसक्सेसफुल हो जाने का क्रेडिट, वो लोगों को देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दुनिया में किसी में भी कमी हो, इस दुनिया में लाखों कमियां होगी दूसरों में, लेकिन मेरे अंदर कमी नहीं है, ऐसा हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। क्यों? क्योंकि ये सिक्के का दूसरा पहलू है। इंसान सबसे ज्यादा लापरवाही अगर किसी को लेकर करता है तो वो है खुद के लिए, और वो सबसे ज्यादा सपने भी किसी को लेकर देखता है तो वो खुद के लिए। वो सारी चीजें टालने की कोशिश करता है जो उसको खुद के लिए करनी चाहिए, उन सपनों को अचीव करने के लिए। और वो सबसे ज्यादा किसी चीज को लेकर बुरा भी मान जाता है तो वो तब जब कोई उसको इम्प्रूव करने की बात करता है। देखिए, सच है, सच। आपको अगर मेरे दोस्त खुद पे डेटा और इंफॉर्मेशंस बढ़ाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपका सब कुछ कोई ना कोई ले जा सकता है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन और डेटा, ये ऐसा है, जब आपको कोई व्यक्ति आपके जैसा मिलेगा तो इंफॉर्मेशन और डेटा और बढ़ेगा, ना कि घटेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको बुक्स पढ़नी होगी, आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, खुद की डेटा इंफॉर्मेशन बढ़ानी पड़ेगी, और इसके बाद आपका काम शुरू होता है दूसरा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में टोटल 3 चीजें चाहिए होती है। सबसे पहला, आदमी को काम करना आना चाहिए, दूसरा काम करवाना आना चाहिए, और तीसरा काम करना सिखाना आना चाहिए। ये थर्ड स्टेप अगर आपको आने लग जाता है, सेकंड स्टेप आने लग जाता है, तो आप लीडर फिर अचीवर बन जाते हैं। सबसे पहले आपने खुद की डेटा इंफॉर्मेशन बढ़ाई, और जब अब आपके टीम में जब लीडर्स इन हो रहे हैं, आपके टीम में जब एक बच्चा आया, उस बच्चे ने विन फिनिश्ड बना, उस बच्चे ने खुद का 2000 5000 बीवी मैच किया, उसने मेहनत करनी शुरू की, उसने बोला सर मुझे ब्रॉन्ज बनना है। मैंने कौन सी बुक आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, किसी ने लिखा है, आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाइएगा, और मेरे इंस्टाग्राम दी राकेश पारिक पे जाइएगा, और वहां पर मैंने एक पोस्ट डाली थी आज से कुछ दिन पहले, जिसमें मैं हर 5-6 दिन में एक छोटी सी पीपीटी 5-10 पॉइंट की शेयर करता हूँ, पीडीएफ शेयर करता हूँ। उसमें मैंने 5-6 बुक सजेस्ट की है,
आप वो चारों पांचों बुक पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी बुक उनमें से अच्छी लगी। आप मुझे, आपने कौन कौन सी पढ़ रखी है उसके बारे में कोई दो पांच आप लाइन भी लिखना चाहें, कुछ छोटा सा अगर कोई वॉइस मैसेज भी देना चाहें आप दे सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू आवर पॉइंट। आपको अगर मैं इतना सा बोलूं कि यहां पर एक आदमी जो आता है वो एक एक कच्ची मिट्टी की तरह है। जब वो तैयार हो जाता है, यानी वो जब राइप कर दिया जाता है, वो पक जाता है, तब वो कीमती हो जाता है। उस पक जाने का मतलब उसकी ट्रेनिंग हो जाना। ट्रेनिंग करने के लिए आपको डेटा इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, जो आपको आपके सीनियर से मिल जाएगा, जो आपको जिम कॉर्बेट में मिल जाएगा, जो आपने शायद क्राउन प्लाजा में लिया होगा, जो आपको इस तरीके की मीटिंग से मिल जाता है, ट्रेनिंग से मिल जाता है। अब बारी आती है आपकी सेकंड स्टेप पे, यानी सबसे पहले आपने काम करना सीखा, यानी आपको काम करना आना चाहिए। सेकंड, काम करना आना चाहिए, काम करवाना आना चाहिए, काम करवाना सिखाना आना चाहिए। सेकंड पॉइंट, आप कैसे काम करवा सकते हैं। आपके जब आपको एक 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 पोटेंशियल व्यक्ति आपकी टीम में आता है, आपको उसका FIM करना है। FIM क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। आपने ज्वाइन करवाया, वो फील्ड में जाएगा, उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा, वो हैंग हो जाएगा, उसको कुछ पता ही नहीं, उसकी आंखें फट गई, बोलेगा अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। अरे बाप रे, ऐसा भी होता है क्या? लोग रिजेक्ट करेंगे, बोलेगा लोग तो मान नहीं रहे सर, लोग तो मना कर रहे हैं, लोग तो आ ही नहीं रहे। किसी ने टाइम दिया और फिर उसने बोला सर मैं बिजी हो गया, उसने उसका फोन नहीं उठाया, वो आपका लीडर डिप्रेस होने लग गया। आप बोलोगे सर मेरा तो लीडर डिप्रेस हो रहा है, उसके पास तो लिस्ट थी लेकिन लोग टाइम नहीं दे पा रहे। ये सब कैसे? उसके पास में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, आपको उसको बैठा कर ये चीजें बतानी होगी कि इस बिजनेस में क्या क्या होता है। आपको रिजेक्शन मिलेंगे, आप जितनी लिस्ट बनाएंगे उनमें से जरूरी नहीं कि हर कोई आपसे मिलने के लिए तैयार हो, लेकिन आपको मिलना पड़ेगा। उस मिलने के लिए आपको क्या क्या ट्रिक्स करनी है, कैसे टैक्टिक्स अपनानी है, किस तरीके से आपको ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, आपको प्रोडक्ट्स यूज करना सीखना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक एथिकल कंज्यूमर बनना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स आपको उसको सिखाने पड़ेंगे। पावर ऑफ 2 लाख जनरेशन प्लान बताना पड़ेगा आपको। विनफिनिट ही क्यों, वाई विनफिनिट, उसका क्लियर करना पड़ेगा। विनफिनिट क्यों बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से एक बेहतर विकल्प है हर किसी भारतीय के लिए, हर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सपने देखता है, उसके लिए आज विनफिनिट पहली पसंद बन रहा है। क्यों? आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे आप? फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, FIM, ये आपको उसको देना होगा। इसके लिए आज आप जितने भी लीडर बैठे हैं, जितने भी ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपना लैपटॉप अचीव किया, उनके लिए मैं एक वन लाइन सॉल्यूशन देता हूं कि आप एक डे फिक्स कीजिए। एक डे फिक्स कीजिए, जैसे आपका संडे हो गया या आपका मंडे हो गया या आपने फ्राइडे फिक्स किया और आपने उसका एक टाइम फिक्स कर लिया। उस टाइम में आप जूम, अपना एक जूम मीटिंग अरेंज कीजिए और अपने टीम में वो सारे लोग जो न्यू आए हैं उस सप्ताह, उन सबको वो ज्वाइन करवाइए और उसके अंदर में फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग्स दीजिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या बताना है आपको? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में आपको कंपनी का पूरा प्रोफाइल बताना है, आपको मैनेजमेंट का पूरा प्रोफाइल बताना है, आपको प्रोडक्ट्स की उनको जानकारी देनी है, कंपनी क्या क्या करने वाली, फ्यूचर की प्लानिंग देनी है और 2 लाख जनरेशन का पावर समझाना है। किसी कंपनी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना, आपको किसी और कंपनी से कंपेयर करके नहीं बताना। आप 2 लाख जनरेशन का पावर बताइएगा। आप उसको बताइएगा ये प्योर जनरेशन प्लान है, जनरेशन प्लान कैसा होता है। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बता सकते हैं आप, काफी सारी चीजें, कुछ अगर कुछ प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जो पाइपलाइन में, उनके बारे में आप बता सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो आपने यूज किए, आपकी टीम ने यूज किए, उसकी टेस्टिमोनीज आप छोटी छोटी शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें करनी होगी बॉस, क्योंकि एक सिस्टमैटिक बिजनेस है। यहाँ पे कुछ भी योग से नहीं, सब कुछ योग्यता से होता है। और आपकी योग्यता ही आपकी एक अच्छी टीम बनवाती है, और आपकी एक अच्छी टीम आपको एक महान बिजनेसमैन बना देगी। आपकी एक अच्छी टीम आपको एक महान नेटवर्कर बना देगी। हो सकता है शायद इस सदी का सबसे बड़ा। भविष्य के गर्त में क्या छुपा है नहीं पता, लेकिन हाँ, जिसकी तैयारी अच्छी होती है मैंने उसको अक्सर जीतते हुए देखा है। ये तैयारियों के पॉइंट है। आप अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपने किसी बहुत अच्छे से तगड़े व्यक्ति को, जो समझ लीजिए आर्मी में शामिल होना चाहता था, आपने उसको बोला जान दे सकते हो, उसने बोला जान दे सकता हूं। आपने उसको तलवार देकर और भेज दिया, उसको लड़ना ही नहीं आता,
उसे पता ही नहीं तलवार से कैसे चलानी है, तलवार किस तरीके से करनी है, कैसे खुद को बचाव करना है, तलवार चलानी भी है कि नहीं चलानी है, दिमाग चलाना है या क्या करना है। अब क्या होगा, अगर वो बहुत तगड़ा है तो अगले से 2 मिनट ज्यादा पीटेगा, और बहुत तगड़ा नहीं है तो पहले ही भाग लेगा, और अगर ठीक ठाक सा है तो पीटेगा तो ये कंफर्म है, जीतने का कोई चांस नहीं। तुक्का जरूर लग सकता है एक आध, अरे सर मजा आ गया, आज तो एक ज्वाइन हो गया। कैसे ज्वाइन हुआ? बस मैंने उसको बोला ये प्रोडक्ट यूज करो, उसने बोला ओके ठीक है। तो ऐसे तो वंस इन अ वाइल बॉस, 1000 2000 साल में एक बार कोई मिल जाए ऐसा। योग से ज्यादा योग्यता पे भरोसा करना होगा, योग्यता पाने के लिए अगले को योग्य बनाना होता है। आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन की एक पीडीएफ तैयार करनी होगी। इस पीडीएफ के लिए आप रवि सिंह जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप राहुल सवलपरा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बना कर दे देंगे। निक चंदोरा सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बना कर दे देंगे। आप रोहित मीना जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, केएल शर्मा जी, जितने जितने वो लोग जिन्होंने लैपटॉप अचीव किया है, मान लीजिए वो सारे के सारे लोग आज की डेट में एक क्रीम लीडर्स हैं। हाँ, आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ हमारा क्राइटेरिया क्रीम लीडर्स के लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा, और डिफिकल्ट हो जाएगा। उस टाइम हम डायमंड्स को हमारे कोर में ले रहे होंगे या फिर ओनली क्राउन्स को ले रहे होंगे। लेकिन आज की डेट में जिन्होंने लैपटॉप अचीव किया है, यानी 1 लाख बीवी मैच किया है, हम उनको मान रहे हैं कि वो एक ऐसे लीडर है जो सब में से छंट कर ऊपर निकल कर आए हैं, यानी वो क्रीम है, वो कोर्स है, वो आपको डायरेक्टली इसको लेकर गाइड कर लेंगे। कुछ बुक सजेस्ट कीजिए उसको, बुक पढ़ने का बोलिए, उनको ये बताइए कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है। फैमिली के काम, फैमिली के फेस्टिवल, कोई दूसरे काम से ज्यादा प्रायोरिटी उनको उनके फ्यूचर की होनी चाहिए। और फ्यूचर की प्रायोरिटी इस पे डिपेंड करता है कि आज आप कितना बेहतर तरीके से अपना काम कर रहे हैं, वो काम जो आपका भविष्य बना सकता है। ये सारी चीज आप उनको सिखाइए। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं मेरे दोस्त, कि जो फ्रूट कच्चा होता है ना, उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन जब वो पक जाता है वो बहुत कीमती होता है और स्वादिष्ट होता है। एक कच्चा लीडर या कच्चा नींबू कोई काम का नहीं, लेकिन ट्रेंड लीडर दुनिया बदल सकता है। अगर उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो गई, उसने प्रॉपरली सीख लिया, वो सब कुछ बदल के रख देगा। कोई रिजेक्शन दे रहा है, उसको पता है कि रिजेक्शन आना है। जैसे सिंपल सा, आप में से कितने लोग हैं जिनको फील्ड में ना सुनने को मिलता है? जब आप प्लान दिखाते हैं, कोई आपको ना बोलता है। हाँ, यस यस यस, आप सारे के सारे, जितने के जितने, आप सारे के सारे, इवन मैं, कोई भी। तो फिर हमने क्या किया? मैं मेरा एक किस्सा सुनाता हूं दोस्त। वो टाइम जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी और मेरे को बहुत सारे नाम मिलते थे, एक बार मैं ना से परेशान होकर और राहुल मकरानी सर के पास में गया। काफी साल पहले की बात है। मैं राहुल मकरानी सर के पास में गया और बोला, सर मेरे को लोग ना बोल देते हैं, और मुझे ना बोलते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। इससे ज्यादा बुरा ये लगता है कि मुझे पूरा यकीन था कि वो ज्वाइन करेगा, उसने मुझे ना बोल दिया। सर अब मेरे पास तो और लोग भी नहीं है, मैं क्या करूंगा? तो सर ने मुझसे पूछा कि क्या चीज से प्रॉब्लम है, ना बोलने से या उसने ना क्यों बोला इस बात से? मैंने कहा दोनों चीजों से। तो राहुल सर ने मुझे सहबास बोला और बोला, बेटा ऐसा है, अगर आपको ना सुनने को मिल रहा है तो आप बहुत लकी हैं। तो मेरी आंखें खुली रह गई। मैंने कहा अगर ना सुनने को मिल रहा है तो मैं लकी कैसे हो गया? लकी तो मैं तब होता जब मुझे हाँ सुनने को मिलता। तो राहुल सर ने मुझे वो गोल्डन लाइंस बोली जो मैंने गांठ बांध ली मेरे पल्लू, कि बेटा अपनी जिंदगी में अगर बहुत बड़ा नेटवर्कर बनना है तो एक काम करना चाहिए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है एक काम करना, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है एक काम करना, बहुत बड़ा सेल्समैन बनना है सिर्फ एक काम करना, जाकर अपनी डायरी के अंदर में जब भी कोई नाम बोले, उसने क्यों नाम बोला, क्या रीजन रहा, अगले से कारण पूछें और कारण को मेंशन करें और मुस्कुराते हुए उसको बोले, ठीक है सर,
कोई बात नहीं, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप जब 2 वीक 3 वीक बाद में, या आप बोले कल मिल सकते हैं, और ये फिर से एक बार टाइम लेके उठिए ना सुनने के बावजूद, और ऐसे टोटल 1,000 ना इकट्ठे कर लीजिए। मैंने कहा 1,000 ना इकट्ठे करूं, उससे क्या होगा? बोला जिस वक्त बेटा 1,000 ना इकट्ठे करेगा ना, तो कम से कम भी 10 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा। मैं आपको दिल की बात बोलूं, मैं आज तक भी 1,000 ना इकट्ठे नहीं कर पाया। क्यों? जब पहली बार आपको कोई ना बोलेगा, तो उसने आपको बोला होगा यार सर आपके ये शर्ट के बटन खुले थे, तो मुझे नहीं लगता प्रोफेशनल हो। सर आप जब रूम में एंटर हुए, आप बिल्कुल भी मुझे डिसिप्लिन में नहीं लगे। नहीं सर, आप मीटिंग दिखाने चप्पल पहन के आ गए। आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, और ये बात आप मुझे चाय की थड़ी पर बैठा कर रहे हैं, जब आसपास में बहुत सारा शोर। किसी दिन किसी ने आपको नाम बोल दिया, आपको ये समझ में आया कि अच्छा, एक अच्छी मीटिंग अरेंज करने का तरीका है ना, उसकी प्लेस पे नहीं, कहीं बाहर बुला लीजिए उसको, आपकी प्लेस पे बुला लीजिए, या थर्ड प्लेस पे ले आइए, किसी और के घर पे ले जाइए, किसी और लीडर के घर पे ले जाइए। तो आपको ये चीजें समझ में आने लगी कि ना बोलने के क्या क्या कारण है। जब एक बार ना बोला, तो आपको ये पता चला अच्छा प्रोडक्ट सही से एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी बार ना बोला, आपको ये समझ में आया अच्छा ये आदमी वो है जो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा है, इसको मैं फेमस होने का बता सकता था, इनको मैं बता सकता था यहाँ से आप बहुत सोशल वर्क कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। हाँ, मैंने गलत जगह फोकस किया। आप जब ऐसे 40-50 ना इकट्ठे करेंगे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी इतने फिनोमिनल तरीके से डेवलप हो जाएगी कि कोई आपको अगर ना बोलेगा ना, तो अगले को बड़ा मतलब, वैसे बोलते हैं उसको थूक गिट लेना, उसको लगेगा ना कैसे बोलूं, कोई कारण ही नहीं दे रहा है अगला। उस समय आपके अगले के नाम भी आप हाँ में कन्वर्ट करने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में बकायदा इंफॉर्मेशन और डेटा इकट्ठा हो जाएगा कि लोग क्यों ना बोलते हैं। देखिए, जब आप किसी के पास विनफिनिट का प्लान लेकर जाते हैं, आप इतना सा समझिएगा, कई बार आप घबराते हुए जाते हैं कि सर मेरे पास मैं तो इतना बड़ा अचीवर नहीं हूँ, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो ऑलरेडी एक अच्छी जॉब कर रहा है, या कोई कोई बिजनेसमैन है, या किसी सरकारी पोस्ट पर है अच्छी सी, या वो मुझसे उम्र में बड़ा है, या मेरे रिलेटिव है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, या मेरे पास उसके जितना पैसा नहीं है, या उसके जितने अचीवमेंट नहीं। कई बार हम लोग, हमारे दिमाग में ये चीज आती है। तब एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, विनफिनिट ने एक साल में 111 करोड़ का टर्नओवर किया। क्या वो व्यक्ति एक साल में 111 करोड़ रुपए का टर्नओवर करता है? विनफिनिट के पास में 400 स्टोर है, क्या उस व्यक्ति के पास में खुद के 400 स्टोर है? मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको? क्योंकि आप खुद के बारे में बताने नहीं जा रहे हैं उसको, आप उसको कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो कंपनी का प्रोफाइल लेकर जाइए, और कंपनी का प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है मेरे दोस्त। आपके पास जब आईसीआईसीआई बैंक वाला आता है, तो वो खुद के बारे में बताता है कि मेरी आंटी यहाँ रहती है, मेरी मौसी यहाँ रहती है, मैं यहाँ रहता हूँ, सर मेरे पे भरोसा कीजिए, आपका अकाउंट में से पैसा चोरी नहीं हुआ। नहीं ना, वो आपको एश्योर करता है बैंक को लेकर, और शायद उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। बड़ी इंश्योरेंस कंपनी वाला आता है, वो आपको उसको लेकर, इवन इवन आपके घर में जब वाटर प्यूरिफायर सेल करने वाला आता है, तो वो ये बोलता है कि सर मैं ना यहाँ पीछे वाली गली में रहता हूँ, मैं रेंट पे रहता हूँ, आपके मोहल्ले का ही हूँ, ले लो। नहीं ना, आपको बोलता है सर एक्वागार्ड बेस्ट वाटर प्यूरिफायर है सर, आपको जरूरत है सर। वो क्या सेल कर रहा है? यस, खुद के बारे में नहीं। हम गलती कहाँ करते हैं? हम खुद को परोसते हैं। बोलता है सर कंपनी तो मेरे को देखो ना सर। अरे क्या देखें तूने? आप क्यों घबराते हैं? आपको ये लगता है यार आप उस व्यक्ति से थोड़े कमजोर हैं? मेरे दोस्त, आप खुद को रिप्रेजेंट करने थोड़ी चाह रहे हैं। आप तो एक माध्यम है। आप कंपनी को रिप्रेजेंट करें। कंपनी कितनी बड़ी है, सिंपल सा देखिए। और अगर अगला कंपनी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होने चाहिए, सामने बैठिए अच्छे से, आंख से आंख मिलाकर, बड़ी तबीयत से, अच्छा सा पेन, अच्छी सी डायरी, सुंदर से कपड़े पहनकर जाइए, साफ सुथरे रहिए, और अगले को प्लान दिखाइए। रिजेक्ट करने का चांस ही नहीं है। और फिर भी कोई रिजेक्ट कर दे, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1,000 ना जिस दिन इकट्ठे कर लिए मेरे मित्र, उस दिन कितने कमा रहे होंगे? यस, 1,000 ना इकट्ठे कर नहीं पाएंगे आप, और आप उतना कमा रहे होंगे जितना शायद आपने आपकी डायरी में अभी तक भी नहीं लिखा है। ओके, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, पॉइंट्स लिखते रहिए। FIM करना आपने शुरू करना है आपको। उसके बाद में क्या करना है, आपको जो भी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स होती है, जो भी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स होती है, आपको ये कोशिश करनी है, अगर कोई अचीवमेंट निकला है, कोई टारगेट निकला है, उसको आपको फाइट करना है और अचीव करना है। क्यों? जब आप कुछ जीतते हैं, जब आप कुछ जीतते हैं, इसका मतलब इससे पहले नहीं जीत रहे थे और अब जीत रहे हैं, इसका मतलब आपने कुछ इंप्रूव किया है। और लाइफ इज ऑल अबाउट इंप्रूविंग, ऑल अबाउट इंप्रूविंग। अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, आप वहीं टिके हुए हैं, तो आप, अगर ऐसा लगता है ना कि वहीं टिके हुए हैं, वहीं नहीं टिकते। किसी को आसमान में ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दम लगाना पड़ता है। एक प्लेन जब उड़ना शुरू करता है, वो रनवे पे दौड़ता है, रनवे पे दौड़ते दौड़ते वो अपना 75% फ्यूल जला देता है। 75% फ्यूल जलाने के बाद में वो टेक ऑफ करता है, और जैसे वो टेक ऑफ करता है 25% फ्यूल में वो पूरी यात्रा तय करके 5 से 7% फ्यूल बचा कर वो अगली जगह उतर जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब वो जब टेक ऑफ कर गया आसमान में, और वो अगर अब इंजन बंद कर दे, यानी मेहनत करनी पड़ी, इंजन चलाना पड़ा ऊपर जाने के लिए, अब वो इंजन बंद कर दे, क्या होगा? धड़ाम करते नीचे, प्लेन क्रैश। क्यों? ऊपर जाने के लिए मेहनत करनी, नीचे जाने के लिए मेहनत नहीं करनी होती। नीचे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको खुद ही खींच लेता है। इसका मतलब लाइफ में टिके रहने के लिए भी, बराबर टिके रहने के लिए भी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। और जब आपने मेहनत करनी छोड़ दी, जब आपने हार्ड वर्क करना छोड़ दिया, इसका मतलब आपने टिके रहना और कामयाब होना भी छोड़ देंगे, आपके हाथ से छूट जाएगी। आप रेस, या तो रेस में है या रेस से बाहर है। चलिए दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। एक क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट चल रहा है, उसके अंदर आप भी उसी क्रिकेट स्टेडियम में, या तो आप खिलाड़ी हैं या आप दर्शक हैं। यू आर अ प्लेयर और यू आर ए स्पेक्टेटर। अगर आप प्लेयर हैं तो आप कोशिश कर कर उस खेल को बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेक्टेटर हैं, यानी आप दर्शक हैं, आप जनता हैं, तो आप कोशिश करके क्या कर सकते हैं? या तो हल्ला करेंगे या नहीं करेंगे, उससे खेल की सेहत पे कोई फर्क पड़ना है? नहीं। हमारा लाइफ में भी सक्सेस का जो ये मैदान है, जो मेहनत का मैदान है, इसमें आप किस तरफ बैठे, दर्शकों वाली सूची में या खिलाड़ियों वाली सूची में? आप खुद के खेल के मैदान के खिलाड़ी हैं, या जो होता है वो देख रहे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, इस नियत वाले व्यक्ति हैं, तो आप फिर दर्शक हैं, आप स्पेक्टेटर हैं। तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में आप मेहनत करें नहीं करें, क्योंकि आप कोई कोशिश ही नहीं कर रहे। आप ये सोचते हैं कि जो होता है वो होकर रहेगा, जो होना है वो होगा ही, जिसको चोंच मिलती है उसको चुग्गा देता है, देने वाला सब भगवान है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता में, मैं बोल, सब कुछ सही है मेरे पास, सब कुछ सही है। आप खुद भगवान थोड़ी हैं, आप खुद पर्वत निगार ऊपर वाला थोड़ी हैं। आपके हिस्से की मेहनत किसको करनी होगी? अगर आपको आपके हिस्से के का परिणाम चाहिए, आपको आपके हिस्से की सक्सेस चाहिए, आपको आपके हिस्से की बोलेंगे आसमान चाहिए, जमीन चाहिए, वॉट एवर, योर कार, योर बैंक बैलेंस, योर एवरीथिंग, एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, वो सारी चीजें जो आप अपनी जिंदगी से चाहते हैं कि आपको मिले, वो किसके हिस्से की चाहते हैं? आप आपके हिस्से की। तो मेहनत किसको करनी पड़ेगी? आपको। तो आपको आपके खेल के मैदान का, आपके सक्सेस के मैदान का खिलाड़ी होना पड़ेगा, प्लेयर होना पड़ेगा। स्पेक्टेटर होने यानी जनता होने से आप किसी प्रकार से आपकी सक्सेस में भूमिका नहीं निभा सकते। लेकिन जिस वक्त आप अपने खेल के यानी अपने सक्सेस के मैदान के खिलाड़ी बन जाएंगे, उस समय आप कोशिश कर कर अपना सक्सेस अचीव कर सकते हैं, अपनी स्थिति बदल सकते हैं, अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, बहुत बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट को लेकर जा रहा हूं। मैं चाहता ये पूरी की पूरी चीज आपको पीपीटी पे समझाता, सारी चीजें डिस्क्राइब करता, लेकिन मुझे एक चीज पता है, आप कितना नोट करोगे। तो मैं इसी तरीके से बात कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा मैं एकदम आपके सामने बैठा हूं, सामने वाली टेबल पे और आपसे ही बात कर रहा हूं। मुझे मुझे अच्छे से पता है कैसे मैं समझता हूं, वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूं।
अगर बड़ा काम करना है ना मेरे दोस्त, तो सबसे पहला आपको बड़ा काम करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको खुद के ऊपर तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी डेटा बढ़ाना पड़ेगा, अपना इंफॉर्मेशन बढ़ाना पड़ेगा। आपको डेटा इंफॉर्मेशन यानी आपका डेटा इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस कहां से आता है? बैड एक्सपीरियंस से। आपको अचीव करना सीखना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज के लिए अचीव नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप खिलाड़ी नहीं, आप खेले नहीं ढंग से। और अगर आप खेल भी रहे हैं और ढंग से परफॉर्म नहीं किया, तो बुरे खिलाड़ी के बारे में कौन याद रखना चाहता है मेरे दोस्त? इसका मतलब अगली बार आप मैदान से बाहर होंगे। आपके सपनों के मैदान में कोई दूसरा खिलाड़ी खेल रहा होगा, और अगर कोई दूसरा खेल रहा होगा तो ट्रॉफी किसको जाएगी, किसको मिलेगी? किसी और को। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हर 10 साल में वो लोग जिन्होंने इस दुनिया को बदला है, दुनिया में बड़ा नाम किया, आप देखेंगे हर 10 साल में नए नए लोगों के नाम आते हैं। अगले 10 साल में इस दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट कौन होगा, इस दुनिया का सबसे महान बिजनेसमैन कौन होगा, इस दुनिया का सबसे महान नेता कौन होगा, किसी को नहीं पता। लोग किसको फॉलो कर रहे होंगे, किसको एडमायर कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन जो आज सबसे बेहतरीन मेहनत कर रहा है, जो अपने को अब उस समय के लिए तैयार कर रहा है, वो डेफिनेटली उस समय उस पद का हकदार होगा। और हम लोग क्या बोलेंगे? वाह क्या किस्मत है। आज मेरे टीम में एक बहुत बेहतरीन लीडर है, राहुल सबलपरा जी। उन्होंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा चेक लिया। उनको नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ 8 9 10 साल हो गए, और उन्होंने अपने 10 साल के अंदर में अपना 1 लाख या 1,15,000 रुपए का मैक्सिमम पे आउट लिया था एक्स कंपनी के अंदर में, जो उनकी लाइफ का सबसे मैक्सिमम था। यानी 7 8 साल में उन्होंने 1,15,000 रुपए के पे आउट पर पहुंचे मंथली, और यहां पर दूसरे महीने का पे आउट वो तकरीबन 1,70,000 रुपए ले गए, 1,67,000 अप्रॉक्स। क्या किस्मत है ना। मेरा चेक 4,53,000 इस महीने का, क्या किस्मत है ना। राहुल सर का चेक 8 लाख प्लस, निक सर का चेक 3 लाख। मतलब क्या किस्मत वाले है ना। यस और नो? नहीं। राहुल सावलपरा जी पिछले 1 महीने से, कल 8 तारीख है, कल 8 तारीख को एग्जैक्टली उनको 1 महीना हो जाएगा खुद का घर देखे हुए। यानी 1 महीने से वो खुद के घर पे नहीं गए। आज भी वो यूपी मथुरा है, शायद कल कहीं और होंगे, किसी जगह किसी और जगह पर। मैं 3 दिन से कर्नाटका था, आज मैं राजस्थान पहुंचा हूं, कल सुबह मैं फिर से निकल जाऊंगा, मेरा ट्रेन है। फिर मैं आप सब लोगों से उत्तराखंड में मिलूंगा, उत्तराखंड के बाद में आगे अपना शेड्यूल है। यानी हम लोग 27 28 दिन फील्ड कर रहे हैं, और हमने अपने लाइफ के पिछले कई सालों से ही किया है। बोलते हैं जैसे आप हैं वैसे आपकी टीम तैयार हो जाती है। जैसा आप करते हैं आपकी टीम वैसा ही करती है, जैसा आप कहते हैं वैसा नहीं, जैसा आप करते हैं वैसा आपकी टीम करती है। तो जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो नया आदमी देखता है वो स्टेज पर चढ़कर जब हम उसको स्पीच देते हैं, 15 20 मिनट का स्पीच दे रहे होते हैं, वो क्या सोचता है, यार क्या लाइफ है, सिर्फ स्पीच देना, स्टेज पर चढ़कर लाखों रुपया आ जाना। ताकि जी बोल रहे हैं ये अपना चेक को 3 महीने के अंदर में 10 लाख ले जाएंगे, 3.5 महीने में 10 लाख क्रॉस ले जाएंगे। यार क्या किस्मत वाले हैं यार, मजा आ जाता है। आपको लगता है किस्मत जैसा कोई चीज है? यस। किस्मत उसी पे मेहरबान होती है जो मेहनत करता है। कहता है मेहनत करने वालों पर सफलता फिदा हो जाती है। अगर आपको मेहनत करनी आती है मेरे दोस्त, तो एक बात की गांठ बांध लेना, अपने पल्लू पे गांठ बांध दीजिए उसकी। इससे अच्छा अवसर आपको शायद आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं मिला होगा, और आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। इससे अच्छा टीम वर्क आपको आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आज तक का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन हर एक चीज के अंदर में हम लोग कर रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको आपके हिस्से की मेहनत करनी है। इस बात पे तो आप एग्री हैं कि लोग विनफिनिट ज्वाइन कर रहे हैं, इस बात पे भी एग्री हैं कि लोग विनफिनिट को बढ़ चढ़ कर सामने से ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपके साथ ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल करेंगे। आप खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए। 1 घंटा अप्रोक्स हम लोगों को पूरा होने में आया है। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करता हूं, सिंपल सा।
इस महीने को बहुत बड़ा बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, वैसा ही जैसे किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। आपको अगर एक बहुत बड़ा घर बनाना है तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आपको सबसे पहले एक बहुत बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद में आपको कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जो कि ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, बजरी है, मिट्टी है, रोड़ा कंकर सब कुछ। और इन सबको जुड़ने के साथ में आपको एक प्रॉपर मैप चाहिए कि वो किस तरीके से बनेगा, और मैप और मटेरियल को मिलाकर आप एक बहुत बेहतरीन जगह बना देंगे जिसको देखकर लोग बोलेंगे कि सपनों का महल। यस और नो? अब ये जो सपनों का महल है मेरे दोस्त, उसको बनाने के लिए आपका मटेरियल लगा। आप में से हर कोई अपने सपनों की लाइफ बनाना चाहता है, सपनों की जिंदगी जीना चाहता है। उसके लिए आपका एफर्ट लगेगा, मटेरियल लगेगा, डेटा लगेगा, इंफॉर्मेशन लगेगा, और आपकी डेटा और इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने की आपकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, जिसको हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं, वो लगेगी। ठीक है। लास्ट में एक छोटी सी कहानी और फिर से एक सवाल के साथ में मैं इसको कंप्लीट करूंगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद में एक और टीम के कुछ 8-10 सदस्यों के साथ मेरा एक जूम मीटिंग है। आज तकरीबन 1:30-1:45 बजे तक जूम मीटिंग कंप्लीट होगा। फिर मैं बैठकर कुछ 15 मिनट मेरा दिन भर का ऑडिट करूंगा, मैं चेक करूंगा आज मैंने कंप्लीट खुद को जो जो मैंने सोचा था वो काम किए या नहीं किए, मैंने 100% दिया कि नहीं दिया। देन आज के दिन का अंत होगा और कल का दिन फिर से शुरू हो जाएगा कल की सुबह के साथ। मेरा एक आखिरी सवाल आप सारे लोगों से, फिर से अपने कान खड़े कर लीजिए, खोल लीजिए, दिमाग को ओपन कीजिए और सवाल को सुनिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक बहुत बेहतरीन घर, बहुत बेहतरीन महल जैसा सपनों की इमारत बनाने का सपना देखते हैं, जिसमें आप खुद रहेंगे, खुद के लिए एक बहुत बेहतरीन सा? कितने लोग? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे सारे। आप रेज हैंड कीजिए, आप रेज हैंड कर सकते हैं, रिएक्शन में जाकर रेज हैंड कर सकते हैं, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से। यानी सारे, यस, इसका मतलब सारे के सारे। जी, आप सारे लोग एक सपनों का घर बनाना चाहते हैं। आप समझ लीजिए आपने एक सपनों का घर बनाया, उसमें आगे का जो गार्डन है, उसका जो गार्डन है उसके अंदर में कुछ फूल आप चिकमंगलूर से लाए, कुछ फूल आप लोनावाला से लेकर आए, कुछ फूल आप, कुछ फ्लावर्स, कुछ प्लांट आप इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से आप लेकर आए और उसको एक बहुत बेहतरीन गार्डन बनाया आपने। आपका पड़ोसी आकर उस गार्डन में कचरा डाल दे, आपका सपनों का महल, उसमें एक बहुत प्यारा सा गार्डन, बहुत महंगा, पूरे इंडिया में घूम घूम के आप कहीं से फ्लावर्स लाए, कहीं से प्लांट लाए, उसमें लगाया। अब आपका पड़ोसी आकर उसमें कचरा डाल दे, क्या करेंगे आप लोग? अरे बाप रे! आपके जो जो चैट्स आ रहे हैं वो मैं पढ़कर नहीं सुना सकता। किसी ने बोला उसका सर फोड़ देंगे, किसी ने बोला मुंह तोड़ देंगे, किसी ने बोला हम लोग क्लीन करेंगे फिर से। चलो आप फिर से क्लीन करेंगे, लड़ाई हो जाएगी, फाइट हो जाएगी, हाथापाई हो जाएगी, उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। हाँ, उसकी मट्टी पलीत कर देंगे, एवरीथिंग, जो जो जान से मार देंगे। हाँ, सब्र करेंगे। उसने अगली बार फिर से आकर इस बार गीला गंदा कचरा डाल दिया, बदबूदार, आपके गार्डन में फैला दिया और हंसते हुए चला गया फिर से। अब क्या करेंगे? समझाएंगे। आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, आप समझाएंगे प्यार से। वो बोलता ठीक है, अगली बार नहीं करता। अगली बार वो फिर से आपका गेट खोल, साथ में कुछ जानवर भी, गाय, दो चार कुत्ते, बकरियां, दूसरे जानवर आपके उसमें गार्डन में डाल दे, अब क्या करेंगे? अब तो दंगल होगा। यस और नो? यानी अब कांड हो सकता है मेरे भाई, सही कह रहा हूं मैं? वो घर, वो सपनों का महल, वो सपनों की सुंदर सी इमारत, वो प्यारा सा गार्डन जिसमें आप
पूरी इंडिया में घूम के कहीं से कोई फ्लावर चुना, कहीं से कोई प्लांट चुना, बहुत बेहतरीन बनाया, और जब किसी ने आकर उसको गंदा करने की कोशिश की तो आप अपना आपा खो बैठे, आप उससे लड़ने के लिए उतावले, आपने सारे प्रयत्न किए जिससे वो अगली बार ऐसा नहीं करे। सही? वो सपनों का महल, वो गार्डन, वो सारी चीजें कहाँ है यार? आपके दिमाग में। किधर है? आपके दिमाग में। अब अगर कोई आपके दिमाग में कचरा डालने की कोशिश करे तो इसका मतलब वो आपके सपने की गाड़ी में, आपके सपनों के घर में, आपके सपने के गार्डन में, उस प्यारी सी इमारत में जहां अपनी जिंदगी आप व्यतीत करना चाहते हैं, जिसको बहुत देखभाल से आपने बनाया है, इसका मतलब कोई अगर आपके दिमाग में कचरा डाल रहा है, आपके सपने खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो वो वैसा ही कर रहा है जैसा उस घर में कचरा डाल रहा है या आपका घर का गार्डन खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे आज के बाद आपको क्या करना है। अगर आप अपने सपनों के प्रति वफादार नहीं होंगे तो कोई और आपके सपनों के प्रति आप जितना वफादार कैसे हो सकता है? अंत में वो समय आ गया है जब आज हम विदा लेंगे आज के इस सेशन से। अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहिए, वफादार रहिए, क्योंकि मेरे दोस्त इंसान ही एकमात्र ऐसी उस पर्वत निकार की कृति है, पूरी जनजातियों में इंसान एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसको सपने देखने की आजादी है, सपने पूरे करने की हिम्मत है और सपने दिखाने की ताकत है। इन चीजों को इस्तेमाल कीजिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि एक पीढ़ी अगर मेहनत करती है तो 7 पीढ़ी सुधर जाती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मैं आप सब लोगों से विदा चाहता हूं और अंत में जय हिंद, जय भारत, विनफिनित को और हमारे सपनों को, दोनों को एक साथ बड़ा बनाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।